हिंद नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 33 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है वो बेरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किस विटामिन का जो है वो रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है विटामिन B2 का जो है वो रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन B2 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेप्थोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम है? तो जो विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है टोकोफेरॉल, जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती है? पेशीय ऐंठन की समस्या जो है किस विटामिन के कमी से जो है वो देखी जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो देखी जाती है विटामिन B6 की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए विटामिन B6 के कमी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर रानुओं निर्माण में वृद्धि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होती है? तो किस विटामिन के कारण से होती है? तो याद रखिए विटामिन B12 के कारण से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए विटामिन B12 के कारण से होती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा K2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रंगून किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिए रंगून जो है किस नदी के किनारे जो है वो बसा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है बसा हुआ है इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो स्थित है वो है केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? तो रुडोल्फ झील जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो केन्या देश में स्थित है रुडोल्फ झील। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पर। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोयना परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कोयना नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कोयना नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो पृथक करती है? याद रखिए ये जो है विंध्या जो है वो पृथक करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विंध्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कालिमपोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा जो है पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए अब्दुल कलाम द्वीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा एम्पायर सिटी जो है वो कहा जाता है यहाँ पे न्यूयॉर्क को कहा जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। तो आयोजित जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो कनिष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कनिष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध जो है वो लड़ा गया था आपके 1855 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1855 में जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा किया गया निर्माण है। तो हुमायूं द्वारा किया गया निर्माण जो है
वो कौन सा है, तो ये जो है वो दीन पना है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दीन पना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द दर्शरेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की, किसने जो है वो स्थापित की, याद रखिएगा ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो स्थापित की, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो स्थापित की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है 1905 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1905 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, किस अधिवेशन में जो है वो हुआ, तो याद रखिएगा किस अधिवेशन में हुआ, तो ये जो है 1907 अधिवेशन में हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1907 अधिवेशन में हुआ, तो याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया था, किसके बाद जो है वो अध्यक्षता पद को जो है वो त्याग दे दिया था, याद रखिएगा किस अधिवेशन के बाद, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो वो दिया गया था फैजपुर अधिवेशन के बाद, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन के बाद। नेक्स्ट नंबर की 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा जो था वो था पार्मस्टन, तो याद रखिएगा पार्मस्टन था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो गुंबद निर्माण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिम्बिसार किसका शासक था, तो याद रखिएगा बिम्बिसार जो है किसका शासक था, तो याद रखिएगा जो है वो मगध का शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मगध का शासक था। नेक्स्ट नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो कहाँ तक जो है वो विस्तृत थी, तो याद रखिएगा ये जो है पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान तक जो है वो फैली हुई विस्तृत थी, यानी फैली हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है, तो किस युग में जो है वो पड़ता है, तो याद रखिएगा जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो किस सभ्यता के जो है समकालीन नहीं थी, तो याद रखिएगा ग्रीक सभ्यता के जो है समकालीन नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये जो है वो किस प्रकार का है, तो ये जो है त्रिभुजाकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा त्रिभुजाकार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, किस रंग का जो है वो उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो किस पुरास्थल को जो है वो कहा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मोहनजोदड़ो का जो है वो कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित है सिंध में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सिंध में स्थित है। आपका जो है टॉप 30 क्वेश्चन में से जो है कितना क्वेश्चन जो है सही हो पाया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।